हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की थी और अभी ये दोपहर का टाइम है। और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे, घर में भी कुछ काम थे और ये मैं गुजरी धुल रही थी, दरी वगैरह दोनों सब धुल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया। इनको मशीन में ही सुखा के मैंने यहाँ पर डाली हूँ ताकि जल्दी से सूख जाएँ ये, क्योंकि बाहर बिल्डिंग में काम चालू है, नहीं तो फिर और भी गंदे हो जाएंगे, इस पर धूल मिट्टी जम जाएगी। इसलिए इसको 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी और फिर अभी निकाल लूँगी। और अभी क्योंकि उन लोग का हुआ है लंच टाइम, तो अभी काम बंद है और यहाँ मेरा नुमान बैठा हुआ है। और अभी झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, मेरा नहाना धोना, और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि वो आते फिर हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। और ये देखिए मेरा पिकाचू पीछे कैसे खड़ा हुआ है जिन निकाल के तो यहाँ पे ये टंगा हुआ रहता है ऐसे ही। और बाहर कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, तो इसलिए घर में बेड के ऊपर ही हम लोग कपड़ा सुखा रहे हैं। तो देखिए हमारी नमाज़ भी हो गई है, सब कुछ हो गया। और आज हमारे जेठानी के यहाँ हम लोग की दावत है, तो हम लोग जा रहे हैं दावत में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। हम लोग को लगा कि हम 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे, पर हम लोग को पहुँचते पहुँचते बस इफ्तारी में 10 मिनट रह गए थे, तो हम लोग पहुँचे थे। तो ये हम लोग जा रहे हैं और आज तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक मिल गया था, तो जल्दी निकल के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर फिर भी चलिए 10 मिनट पहले हम लोग पहुँच गए थे अच्छे से। और ये मेरे बच्चे पहले से आके नीचे खड़े हो गए हैं, इन लोगों को बड़ा ही मतलब खुशी हो रही है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये मेरे नुमान को नींद आ रही है, तो इसको मैं बहला फुसला रही हूँ, मोबाइल के अंदर दिखा रही हूँ। और ये अपने आप को देख रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, देखिए मस्करी कर रहा है जीभ निकाल निकाल के तो इसका ऐसे ही चलता रहता है। और फिर हम लोग ने ये ऊपर का खोल दिए थे, तो ये दोनों भाई ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है इन लोग को दोनों को ऊपर। ये दोनों भाई आपस में इतनी लड़ाई करते हैं दोनों जन, इसको लगता है कि सिर्फ मैं खड़ा हूँ, उसको लगता है कि सिर्फ मैं खड़ा हूँ, तो दोनों में नोक-झोंक चलती ही रहती है। तो देखिए हम पहुंच गए थे, फिर उसके बाद वज़ू किए और थोड़ा देर बैठे थे। उसके बाद हो गया इफ्तारी का टाइम, तो हम जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए। तो ये हमारा दस्तरखान लग रहा है और दोनों बहुएं परेशान हो रही हैं और जब एकदम आखिरी टाइम होता है इफ्तारी का, तो बहुत भागा दौड़ी मच जाती है। और ये देखिए मेरी दूसरी जेठानी का बेटा है, तो ये खाना खा ले रहा है क्योंकि इन लोग को घर जाना है जल्दी, क्योंकि इसके पापा का सुबह ऑफिस है, तो इन लोग को जल्दी जाना है। और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, तो फिर हम लोग भी खाना खा के निकलेंगे। वो चले गए तरावी पढ़ने के लिए, आते ही होंगे, मैंने अभी फ़ोन लगाई थी। तो देखिए हम लोग ने खाना वाना खा लिए और अभी बज रहे हैं लगभग 11:30 से ही ऊपर हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर। बातें करते रहेंगे तो बातें करने में ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह उठना भी, इसलिए हम लोग फिर जल्दी चले आए हैं। और ये नुमान को फिर से नींद आ रही है, तो इनको मैं उठा रही हूँ कि ये सोए ना, नहीं तो रास्ते में अरे घर पे जाके बहुत मस्ती करेगा। तो देखिए 11:44-45 हो रहा है अभी। तो मेरी जेठानी के दोनों बेटे लोग भी आए थे, दूसरी जेठानी के, तो उनको उनके घर पे हम लोग ने ड्रॉप किए। उसके बाद में फिर हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और हम लोग ने दूध भी नहीं लिए हैं, तो सुबह के लिए दूध तो रास्ते भर में सोचते जा रहे हैं हम लोग कि कोई दुकान खुली मिल जाए तो दूध ले लेंगे हम लोग। पर यहाँ पे नहीं खुला हुआ कोई दुकान मिला हम लोग को रास्ते में, जहाँ से हम दूध लेते हैं अपनी बिल्डिंग के नीचे, फिर हमको वहीं पे दूध मिल गया था। तो फिर सुफियान जाके वहाँ से फिर दूध लेके आया है। और देखिए गेट बंद हो चुका था, 11 बजे गेट बंद हो जाता है, तो गेट की चाबी सबके पास रहती है। तो फिर इन्होंने गेट खोला है, और ये मेन गेट था और ये फिर अंदर का एक और गेट है, फिर ये भी गेट खोलेंगे हम लोग। और हम लोग को 12 बज गया है घर पे पहुँचते पहुँचते। और कहीं जाओ तो ऐसा हो ही जाता है, मतलब कि जाते हम अपनी मर्ज़ी से है, पर आते हैं कि सबकी मर्ज़ी से, क्योंकि कहीं जाओ फिर बैठने में बातें करने में थोड़ा टाइम हो ही जाता है। और ये मेरा सूफियान ताला खोल रहा है, खोल ही नहीं पा रहा है, नुमान भी जिद कर रहा है ताला खोलने की। तो हम लोग घर आ गए हैं और इन लोग को मैं ज़बरदस्ती सुलाती हूँ, इन लोग को नींद नहीं आ रहा है, पर फिर भी इन लोग को ज़बरदस्ती सुलाऊँगी मैं। तो देखिए ये हो गया है फिर सुबह सहरी का टाइम। और क्योंकि रात में कुछ बना नहीं था, तो इसलिए मैंने अंडे की भुर्जी बनाई हूँ और प्याज मैंने एक ही डाली हूँ, खूब ढेर सारे टमाटर डाल के। इसको मैं बोलती हूँ गिल्ली भुर्जी। तो ये मैं भुर्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी और चाय बनेगा। और थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, तो उसके मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि एक जन रोज़ा नहीं है, तो वो कल दिन में भी खा लेंगे, बार बार कौन बनाएगा।
तो पुलाव भी बन रहा है और ये आटा मैंने गूंद के रख दिया 10 मिनट पहले ताकि आटा सेट हो जाए। तो अभी आटा ढीला हो चुका है, नरम। और फिर अभी बनाते हैं रोटी। और ये दूध भी गर्म कर ली हूँ मैंने। ये मेरी भुर्जी भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए बनाते हैं रोटी। तो देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी हो गई है। और ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है मुझे, बस 6-7 रोटी बनानी है, क्योंकि हम लोग 2-2 एक-एक ही रोटी खाते हैं, बस नाम के लिए। वैसे सहरी में तो कोई उठता ही नहीं, पर फिर भी सहरी करना सुन्नत है, इसलिए उठना पड़ता है। और क्योंकि मेरा बेटा भी रोज़ा रहता है तो इसलिए मुझे उठना ही पड़ता है। और तो देखिए ये है मेरी चाय और ये मेरी बेटी की चाय है। और मैं सिर्फ एक रोटी और भुर्जी खाऊँगी। ये है मेरी सहरी, क्योंकि और मैं कुछ ज़्यादा खा लेती हूँ तो मेरा गला जलने लगता है, क्योंकि अभी आदत नहीं है। और ये बैठे हुए हैं सब, चाय पी रहे हैं अपनी, इनकी काली चाय है। और ये मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि पानी पी लो, मुंह धो लो, कुल्ली कर लो। उसके बाद देखिए सहरी करने के बाद ये किचन का हाल। तो पानी अगर आता है तो मैं धुल लेती हूँ इतने ही समय, नहीं तो फिर मैं सुबह धुलूँगी इनको। और ये फिर है शाम का टाइम, तो मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। तो बन रहा है, ये है क्या कहते हैं इसको, रशियन कबाब। और ये बन रहे हैं कीमे के समोसे। और बनाऊंगी मैं ब्रेड चीज़ रोल बनाऊंगी, चीज़ डाल के ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ मैं। और एक एक दो आइटम मैं रोज़ रोज़ ट्राई करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े से, क्योंकि और ये है रगड़ा, इनमें भी मसाला डालना बाकी है। तो इफ्तार में मतलब कितनी भी जल्दी आप काम करना स्टार्ट करो, पर फिर भी ऐसा टाइम अहम समय पे हो जाता है कि बस टाइम हो ही जाता है लगभग। और ये देखिए फ्रूट भी काटना है। और ये मैंने आज चिया सीड भिगाई हूँ शरबत में डालने के लिए। तो देखिए हमारा दस्तरखान लग चुका है। अब हो गया इफ्तारी का टाइम, बस 2-5 ही मिनट रह गए हैं। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि रोज़ बच जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ यही सब आइटम चलते रहता है। तो बच जाता है तो फेंकने में आ जाता है, इसलिए कम ही बनाई थी मैंने, लेकिन फिर भी बच गया था। तो देखिए इफ्तारी के बाद हमारी नमाज़ हो चुकी है। नमाज़ के बाद हम लोग आके यहाँ फिर से बैठे दस्तरखान पे। तो ये मेरे नुमान कैसा खा रहा है बंदर जैसा, मुझे देख के बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। और इतने अच्छे से ऐसा बैठा है, बोलता है मम्मी आओ बैठो आप भी खाओ। तो ये देखिए मेरा बेटा ऐसा खा रहा है। तो आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट